जय श्री हरि विष्णु, जय श्री राधे। तो बैसाख के महीने में पड़ने वाली पूर्णिमा को बैसाखी पूर्णिमा, सौभाग्य पूर्णिमा, बुध पूर्णिमा और इसी दिन भगवान नरसिंह जी का अवतार हुआ था। प्रहलाद जी को बचाने के लिए उन्होंने नरसिंह का अवतार लिया था। इसे पीपल पूर्णिमा भी कहते हैं। तो बहुत ही ये पूर्णिमा, ये खास पूर्णिमा है। इस दिन किया गया जप तप कार्य हमें अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो आज की इस वीडियो में बताएंगे कि देखिए, जो पूरे एक महीना नियम धर्म पूरे बैसाख महीने का किए हैं, उनको क्या करना चाहिए। अगर पूरे महीना आपने तुलसी जी का सिंचन किया है, उनकी सेवा की है, तो उसका उद्यापन व्रत का कैसे करेंगे और कौन कौन से ऐसे 5 कार्य हैं जो हमें पूर्णिमा के दिन हमें ज़रूर करना ही चाहिए अपने घर में। तो ऐसे तो मैंने एक लॉन्ग वीडियो पूरा पूजा विधि का बनाया है, तो वो आप लोग प्लीज़ फुल वॉच कर लीजिएगा और इसमें मैं ऐसे कुछ जानकारी दूंगी आप लोगों को। तो चलिए, अगर वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिएगा और लाइक ज़रूर करिएगा, क्योंकि आपकी एक लाइक से मुझे बहुत ही अत्यधिक प्रेरणा मिलती है। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। तो देखिए, इस दिन स्नान करने का बहुत बड़ा महत्व होता है। बैसाख महीना को माधव महीना भी कहते हैं। यह श्री हरि विष्णु का बहुत ही प्रिय महीना होता है। ये भगवान को बहुत ही प्रिय महीना है। इसलिए इस महीने में जो भी हम जप तप करते हैं ना, उसका हमें बहुत अनंत गुना फल की प्राप्ति होती है। तो जो लोग पूरे एक महीने का नियम विधि किए हैं, वो इस पूर्णिमा के दिन, जैसे पूर्णिमा से शुरू होकर के ये बैसाख की पूर्णिमा पर उसकी समाप्ति हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम लोगों को इस पूर्णिमा के दिन ही जो इसका उद्यापन कर देंगे। और उद्यापन कैसे करना, जैसे माँ तुलसी की जैसे आपने पूजन अर्चन किया है, तो उनको सुहाग की चीज़ें देनी हैं और उनको पूड़ी हलवा का भोग लगाना है, ठीक है। और सुबह सूर्योदय से पहले उठ करके सूर्य भगवान को जल वगैरह देना है, क्योंकि सूर्य भगवान मेष राशि में होते हैं और बहुत उच्च कोटि के होते हैं। जितनी भी हमें तरक्की मिलती है वो सूर्य भगवान की उपासना से ही मिलती है। इसमें गंगा जी नहाने का बहुत बड़ा महत्व होता है, तो हमें गंगा जी भी ज़रूर स्नान करना चाहिए। अगर नहीं हो तो अपने घर को ही तीर्थ बनाना है, अपने घर में गंगा जल डाल करके स्नान करना है। आप चाहे तो तिल डाल करके भी स्नान करें। इसमें आज के दिन पीपल की पूजा भी की जाती है। अगर पूरा एक महीना आपने पीपल की पूजा की है तो आज भी दीपदान जरूर करें वहाँ पे। अगर पूरे एक महीना नहीं तो 365 बाती का दीपदान कर सकते हैं। पीपल वृक्ष के नीचे, आंवले वृक्ष के नीचे, अपने घर के मंदिर में और तुलसी महारानी के पास, ठीक है। तो इस तरह से कर लेना है। और पूर्णिमा के दिन हमें ब्राह्मण को दान जरूर करना है, ज़रूरतमंदों को दान करना है। तो इस तरह से करना है और ओम नमो भगवते मंत्र का जाप करना है। इस तरह से करके अपने पूजा पाठ की दिनचर्या को करना है, ठीक है। तो ये मैं आपको दिखा रही हूँ, माँ जगदम्बा के माला मैंने जो पहनाया वो कितना भारी है, वही मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ। मेरा पूजा पाठ सब कुछ हो चुका है, तो मैंने सोचा कि ये वीडियो आप लोगों तक पहुँचा दूँ, तो वही मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। तो इस महीना को व्यर्थ नहीं जाने देना है। अगर हम पूरे महीना भी नहीं, अगर कोई नियम धर्म किए हैं, तो पूर्णिमा के दिन अगर हम दान कर लेते हैं, पुण्य कर लेते हैं, तो वो हमें पूरे महीना करने का फल मिल जाएगा। देखिए, जो हम साल की 24 एकादशी करते हैं ना, वो एक उसका जो फल होता है वो सिर्फ मात्र एक पूर्णिमा के दिन पूजा करने से हमें मिल जाता है, ठीक है। तो देखिए, मैं ये भगवान को पूजा पाठ करने के बाद किचन में चली आई भोग बनाने के लिए, और भगवान को कड़वी चीज़ का भोग नहीं लगता है, तो इसलिए मैं करेले का भोग नहीं लगाऊंगी। तो उस दिन पूर्णिमा के दिन खीर का भोग जरूर अपने प्रभु को लगाइएगा। वो हर पूर्णिमा को कोशिश करना है कि खीर का भोग अपने प्रभु को लगाएं। ये मेरी रोज़ की दिनचर्या है, जो मैं अपने प्रभु को भोग लगाती हूँ, वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ वीडियो में। लेकिन
पूर्णिमा के दिन हो सके तो पूड़ी खीर का भोग लगाइए। सत्यनारायण भगवान का कथा भी कहला सकते हैं। देखिए इस दिन जितना अच्छा काम करेंगे ना उतना अच्छा है, ठीक है। तो इस तरह से हम लोगों को पूजा पाठ अपना करना है उस दिन। माँ तुलसी महारानी का खोइछा जरूर दे देना है अगर आपने पूरे एक महीना का नियम धर्म किया है तो, ठीक है। और फिर उसके बाद महात्म्य जरूर पढ़ना है, वैशाख मास का महात्म्य पढ़ना है, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ना है। और इसमें मंत्र जाप का बहुत अत्यधिक महत्व है। आपको जो गुरु दीक्षा मिली है उस मंत्र का जाप कर सकते हैं, और आप नहीं हैं तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र सबसे अच्छा मंत्र है, ठीक है। तो इस तरह से करके अब मैं अपने प्रभु को लगा दूंगी भोग। तो इस तरह से अपने प्रभु के साथ दिनचर्या रखना है उस दिन। सत्यनारायण भगवान का हो सके तो कथा का या पूरा पूजा विधि मैंने बताया है। उस दिन हम गृहिणियों को बाल नहीं धोया जाता है, तो बाल नहीं धोना है, और सिंदूर भी नहीं लगाया जाता है। उस दिन तुलसी पत्र नहीं तोड़ा जाता है, तो आप लोग पहले ही तोड़ करके रख लेना है। तो इस तरह से नियम धर्म करेंगे पूर्णिमा के दिन तो हमें अनंत गुना उसका फल मिलेगा। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और मेरे दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। और मैं भोग लगाने के बाद ऐसे पट को बंद कर देती हूँ।